नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे, आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों। पिछले कई साल से बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन, ये आपको आगे भी एग्जाम में आएंगे। चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, पीएससी, या फिर आपका जो स्टेट है ना, किसी भी स्टेट को आप, यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, दिल्ली, कहीं से भी हो रहे हो, आपके एग्जाम, आपके स्टेट लेवल पे भी जो एग्जाम होते हैं ना, पुलिस, पटवारी, शिक्षक, टीईटी एग्जाम होता है, उन सभी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। करते हैं स्टार्ट। कोशिश करिए आधे प्रश्न सही करने का। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन आधे प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा की हैंडमेड नदी कहा जाता है आपका ताप्ती नदी को। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है किस जानवर के लिए? तो गहिरा माथा अभ्यारण्य ये फेमस है कछुए के लिए। ऑप्शन नंबर ए, कछुए के लिए उड़ीसा में एकमात्र अभ्यारण्य है गहिरा माथा अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो द्वारिकाधीश मंदिर जो है ये आपका गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी राइट आंसर है। बेलगामी शहर किस राज्य में स्थित है? तो बेलगामी शहर जो है ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बड़े बड़े शहरों के, बड़े बड़े राज्यों में जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे भोपाल, कमेंट करके बताइए भोपाल किस राज्य में स्थित है? यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश? भोपाल कहां पर है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से आपकी गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो चीन जो जुड़ा है, सबसे ज्यादा लंबा जुड़ा है अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ा है सबसे लंबा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ता है। तो भूपेन हजारिका सेतु ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इसका दूसरा नाम है ढोला सदिया पुल भी। भूपेन हजारिका सेतु नया नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल और भूटान को अलग करता है। तो सिक्किम राज्य जो है ये नेपाल और भूटान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य दोनों के बीच में है, ऐसा निकला हुआ है ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध परागमन बिंदु है। तो यदि आपको नेपाल जाना है तो आपका यूपी बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है आपका सोनौली बॉर्डर, है ना। यहां से आप नेपाल जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वलियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? तो वलियार बांध जो है ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पलक्कड़ जिला प्रश्न के लिए राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो छत्तीसगढ़ की सीमा आपकी मध्य प्रदेश से लगती है, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से। पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ नहीं टच है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। कमेंट करके बताइए छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट की जंक्शन पर नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन यदि आप लेना चाहते हैं तो इन 10,000 क्वेश्चन का जो हम अपने वीडियो में बताते हैं आपको क्वेश्चन, उनका संग्रह बनाया है सिर्फ 99 रुपए में। वैसे इसकी कीमत 300 रुपए है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को सिर्फ 99 रुपए में मिलेगा। यही क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं ये भी उसमें ही है। 99 रुपए में यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नंबर दिया है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप हाई लिख दीजिएगा और वहां पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे नंबर लिखा है, उसको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे दिए गए सभी उत्सव असम के उत्सव हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका गुवाहाटी का काम, सबसे पहले तो कामाख्या मंदिर कहां पे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका असम राज्य में, गुवाहाटी में। और अंबुबाची उत्सव ये गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में होता है। अंबुबाची उत्सव याद रखिएगा। स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? तो जो स्थलीय परितंत्र है सौर ऊर्जा का 0.1% जो है अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? तो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि खंड को डैश कहा जाता है। तो तीन तरफ से यदि कोई पानी से घिरा हो भूमि खंड, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका यदि द्वीप है तो भारत क्या है? तो श्रीलंका यदि द्वीप है तो भारत
प्रायद्वीप है, 3 तरफ से पानी से घिरा है, प्रायद्वीप है भारत। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। आपको कमेंट करके बताना है कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। सभी इंटेलिजेंट बच्चे कमेंट करेंगे कर्क रेखा कहां कहां से जाती है, कमेंट करके बताओ। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यदि पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे आप, सरफेस देखेंगे, तो कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। डैश नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से काकसर नृत्य ये मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी, पूर्वी घाट की बात हो रही है, अरमाकोंडा। ऑप्शन नंबर डी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा। कमेंट करके बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है? तो काली मृदा की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो यहां पर आपका इसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काली मृदा की पानी सोखने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों सही दिए हैं नीचे के, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो कावेरी नदी बेसिन मतलब जहां पर कावेरी नदी अपना जल छोड़ती है और जहां से पूरी चलती है, तो ये आपके 3 राज्यों में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 3 राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जहां जहां फैली है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है बोला है। इंद्रावती, सरबती, मंजीरा ये तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बराकर नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको हमारे यहां से मिलेंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे, बहुत रेयर क्वेश्चन भी जो छोटे छोटे एग्जाम में भी आते हैं हम लेके आते हैं आपके लिए। तो जिसको भी पीडीएफ खरीदना है व्हाट्सएप जरूर करें नीचे दिए गए नंबर पर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी उड़ीसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राजस्थान में शुष्क मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात ये आपका सुवर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो नोंग क्रेम नृत्य ये वंगला, ऑप्शन नंबर ए वंगाला, माफ कीजिएगा, वंगाला त्योहार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में है सोमनाथ मंदिर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो जो 11 डिग्री चैनल होता है ये आपका अमीनी द्वीप और कन्नानौर को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर डी अमीनी द्वीप और कन्नानौर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथुरी उत्सव जो होता है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप डैश है? तो पंजाब का जो मार्शल डांस है ये आपका इसका रूप है बागा। ऑप्शन नंबर बी बागा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो भूमि, वायु और जल के बीच का जो संकीर्ण क्षेत्र रहता है इसको बोलते हैं जीवमंडल। ऑप्शन नंबर ए जीवमंडल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भारत की 12मासी नदी प्रणाली ये सिंधु नदी प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी प्रणाली राइट आंसर है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बटालेगला पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है। बटालेगला पर्वत ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बराक नदी के नाम से जाना जाता है आपकी सूरमा नदी को। ऑप्शन नंबर सी सूरमा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो खादर और बांगर ये आपका एल्यूवियल सॉइल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूवियल सॉइल या एल्यूवियल मृदा राइट आंसर है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम आपका कौशिकी था। ऑप्शन नंबर सी कौशिकी नदी कहलाती थी पहले कोसी नदी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है आपका पिथुरू
थाला गाला, ऑप्शन नंबर सी पिथरू थाला गाला, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो महिलाएं तोते की भांति सुआ नृत्य में जो है नाचती हैं, नृत्य करती हैं, सुआ नृत्य, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। लेटराइट मृदा आयरन और डैश से भरपूर होती है, तो लेटराइट मृदा आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है, ऑप्शन नंबर सी आयरन और एल्यूमिनियम राइट आंसर है। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में सोने के भंडार राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है? कोलार। केजीएफ मूवी देखी है? केजीएफ मूवी, कोलार गोल्ड फील्ड, यही है कोलार, यहां पर सोने के खदान भंडार पाए जाते हैं। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? तो समुद्र और जलाशयों के पानी को आपस में जोड़ने वाला जो संकीर्ण मार्ग होता है उसको जलडमरू मध्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जलडमरू मध्य राइट आंसर है। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम राज्य बताइए? तो सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। सोन नदी किस नदी में जाकर मिलती है? कमेंट करके बताइए, जो सोन नदी है वो किस नदी में जाकर मिलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार, मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की वो कला है आपकी यक्षगान, ऑप्शन नंबर सी यक्षगान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मृदाएं भारत के क्षेत्रफल के 40% में फैली हुई हैं, ऑप्शन नंबर ए 40% भारत जलोढ़ मृदा कवर करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए 10 राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला ये लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी लघु हिमालय श्रेणी राइट आंसर है। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो छत्रक शिला होती है ये मरुस्थल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद में से जयपुर गंगा नदी के तट पर नहीं है, बाकी बनारस, कानपुर, इलाहाबाद ये तीनों गंगा नदी के तट पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण का भाग, तो लुसाई पहाड़ियां ये दक्षिण में नहीं है, बाकी नन्नामाला ये भी दक्षिण में है, वेलिकोंडा भी दक्षिण में है और जावड़ी भी दक्षिण में है। लुसाई पहाड़ियां दक्षिण में नहीं है। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर है? सबसे बड़ा हुआ बसा हुआ सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका ब्रह्मपुत्र पर, माजुली नाम है, असम में है। ठीक है, सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान किस नंबर पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है 7वें नंबर का। कमेंट करके बताइए कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जमीन किस देश के पास है? कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर होगा तटीय स्थल रूप, मतलब समुद्र तट की पहाड़ियां ये स्थल रूप है, तटीय। समुद्री स्टेक भी स्थल है और समुद्र की गुफाएं भी जो है स्थल रूपी हैं। हिमोड़, ऑप्शन नंबर सी हिमोड़ ये तटीय स्थल रूप नहीं है। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है आपका सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता? तो प्रबल प्रवाह से वी आकार की घाटियां बनती हैं, सबसे नीचे जो महाखड्ड लिखा है ये भी बनता है, क्षिप्रिका भी बनती है, नदी मुख भूमि ये आपका तेज बहाव के कारण नहीं बनती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो नील नदी ये आपकी अल्जीरिया में बहने वाली नदी नहीं है। नील नदी मिस्र में बहती है, केनिया में भी बहती है, तंजानिया में भी बहती है। आपकी अल्जीरिया यहां पर नील नदी नहीं बहती। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के अधिकतर किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो है इसमें अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती? समुद्र में नहीं मिलती पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी गोदावरी समुद्र में जाकर गिरती है, नर्मदा भी समुद्र में जाकर गिरती है, गंगा भी। बनास नदी ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है? तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियां राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है? तो रेशम का वस्त्र उद्योग बेलगाम में है, मैसूर में है, बारामूला में है, मिर्जापुर में नहीं है। मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन जो बनते हैं आपने देखा भी होगा, कालीन भैया मिर्जापुर जो एपिसोड आया था जिसने देखा हो, सीरीज आई थी, वेब सीरीज। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? तो ग्रीष्मकालीन अयनांत ये आपका जून 21 में होता है। ऑप्शन नंबर सी जून 21 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है? भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है, तो लूनी बेसिन ये भारत का एक प्रमुख बेसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लूनी बेसिन राइट आंसर है। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल द्वीप है? तो एक कोरल द्वीप जो है ये लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ठंडी बात है, महासागरीय धारा लैब्राडोर धारा। ऑप्शन नंबर ए ये एक ठंडी महासागरीय धारा है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्रस्ट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यदि यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे लग रहे होंगे, तो हमें सपोर्ट करना है आपको। आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमें सपोर्ट करिए। हम आपको रोज ऐसे 3 वीडियो लाते रहेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो ये क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में है, 10,000 जीके की पीडीएफ बनाई गई है। तो आप 99 रुपीज का योगदान देके हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से वो 10,000 क्वेश्चन ले सकते हैं। वो पूरे 10,000 क्वेश्चन हम आपको चैनल पर पढ़ाएंगे, तो आपका रिवाइज चैनल पर भी होता जाएगा। तो प्लीज उसको जो है, यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो आप जरूर परचेस कीजिए। 99 रुपीज की ओनली है। 99 रुपीज में आजकल पिज्जा नहीं आता, हम 4 दोस्तों के साथ जाते हैं, चाय पी लेते हैं इतने रुपए की, ठीक है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो जो नदी डेल्टा बनता है ये आपका निक्षेपण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।